नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे गलत भोजन से रुष्ट हो जाते हैं पितर। दोस्तों, बहुत लोग अपने पितरों को भोजन अर्पित करते हैं, देते हैं, जिससे उनकी कृपा पा सकें। चाहे वो त्योहारों पे हो, चाहे श्राद्धों में हो, चाहे एक जनरल डेली एक्टिविटीज़ में हो। इसमें भी देखने वाली बात क्या होती है कि किस तरीके का भोजन आप पितरों को ऑफ़र कर रहे हो। अक्सर घर में जो बनता है वो पितरों को दिया जाता है या पकवान बना के दिए जाते हैं। पर समझने वाली बात क्या है वो ये है कि किस तरीके का भोजन आपके पितर को वाक़ई में संतुष्टि देता है। अब जो पितर होते हैं किसी न किसी के माध्यम से ही उस भोजन को खाते हैं, तभी हम पितरों के निमित्त भोजन दान करते हैं। चाहे हम गरीबों में बाँटें, चाहे हम किसी रिलीजियस प्लेस पे दे के आएँ, तो उसमें भी हमारी चॉइस क्या मैटर करती है या उनकी, ये देखना एक अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू हो जाता है। बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं अपने जीवन में कि जो उनकी दिनचर्या में भोजन बन रहा है, उसी भोजन को पितरों के लिए निमित्त देने लगते हैं, ये जानते हुए भी कि शायद वो भोजन उनके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। चाहे ये आलस कह लो, चाहे ये एक खाना पूर्ति कह लो कि भई हमने तो दान करना था कर दिया। चाहे ये कह लो कि इन लोग सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखने आ रहा है। पर सही मायने में अगर आप वाक़ई में कृपा चाहते हो पितरों की, तो ये इम्पोर्टेंट है समझना कि किस तरीके का भोजन आप उनको अर्पित कर रहे हो। जब हम पकवान की बात करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छे स्वादिष्ट भोजनों की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि और खुशी पितरों को उसी से प्राप्त होती है। और ये पकवान हमेशा सात्विक होने चाहिए। किसी भी तरीके का इसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए, मीट मांस नहीं होना चाहिए, अंडा नहीं होना चाहिए, तामसिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर अगर अपने घर में लहसुन प्याज वाला खाना खा रहे हैं, तो उसी तरीके के खाने हम पितरों के निमित्त निकाल देते हैं, या मीट मांस घर में पक रहा है तो पितरों के निमित्त दान कर देते हैं। ये सबसे बड़ा एक बेवकूफ़ी वाला काम होता है, जिससे पितर नेगेटिव हो जाते हैं और नुकसान देने लगते हैं। पकवानों में भी आप कोई बढ़िया पकवान घर में बना रहे हैं, तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी पितर की थाली में मीठा निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पितरों के भोजन में मीठा शामिल नहीं करोगे, तो वो भोजन स्वीकार नहीं होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, मीठा ज़रूर निकालें। इन केस आप सूखा निकाल रहे हैं, तो उसमें भी मीठे के रूप में आपको कोई ना कोई मीठी चीज़, जैसे कोई मिठाई हो गई, कोई मीठा दही हो गया, या सूखे में भी आप मीठा बनाने का सामान हो गया। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खीर के लिए दूध हो गए, चावल हो गए, चीनी हो गए, वो आप सूखे में निकालेंगे। तो आपको पूर्ति हर चीज़ की करके देनी होगी, उनके ये समझ के कि वो आपके सामने बैठे हैं, आपके समक्ष हैं और आप उनको भोजन करा रहे हो। जीते जी तो लोग कराते नहीं, अपने बूढ़े-बड़ुओं को या फैमिली मेंबर्स को खुशी से खाना नहीं खिलाते। जब मर जाते हैं तो दुर्भाग्यवश तब इन चक्करों में पड़ते हैं। पर ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब काम आपने जीते जी नहीं किया, अब उनके मरणोपरांत कर देंगे तो शायद उन्हें कुछ शांति मिले, और तो शायद उनकी नाराज़गी कुछ कम हो और आपकी पर कुछ ना कुछ उनकी कृपा आने लगे। तो पितरों को हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनकी थाली सबसे पहले निकालें, ईश्वर की थाली निकालने के बाद चाहे चाहे उससे पहले। और जब तक उनकी निमित्त थाली निकल के दान नहीं हो जाती, तब तक भोजन को ना खाएं। लोग क्या करते हैं, थाली निकाल के साइड में रख दी, ढक दी, उसके बाद खाने बैठ जाते हैं, और वो थाली अभी तक किसी और ने नहीं खाई है उस पितर के निमित्त, ना वो बटी है, ना वो दान हुई है, ना वो किसी रिलीजियस प्लेस पे दी गई है, और आप अपना खाना खाने बैठ गए। तो कहीं ना कहीं ये अपमान होता है, ये कहीं ना कहीं उनको नाराज़ करता है कि भाई इन्होंने सिर्फ एक कहते हैं ना खाना पूर्ति की है, एक सीरियसनेस नहीं है इनके अंदर, और मैं तो अभी भी भूखा बैठा हूँ और ये लोग खा रहे हैं, वो ये सोचने लगते हैं। सॉरी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पितरों के निमित्त जो खाना निकल रहा है, पहले वो जो भी खाने वाला है उनके निमित्त, जो भी, चाहे पंडित खा रहा है, चाहे कोई लेडी खा रही है, चाहे कोई गरीब खा रहा है, वो पहले खा ले, तसल्ली से उनकी तृप्ति हो जाए, तभी आप अपने भोजन को ग्रहण करें, उससे पहले ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और श्राद्धों में ही नहीं मैं ये बात कह रहा, जनरल लेवल में भी आप पितरों के निमित्त खाना निकालते हैं, तो पहले उनको जिमा दें, खिलाए आएँ, या किसी गरीब को दे आएँ खाने के लिए, आपको तसल्ली हो जाए उन्होंने खा लिया। मंदिर में दे आएँ, तो मंदिर में भी अगर चाहे उन्होंने नहीं खाया पर वो वहाँ चला गया, वो उनके निमित्त चला गया, उसने एक बारी स्वीकार लिया, तो मतलब किसी के पास चला गया। अगर वो घर में पड़ा हुआ है, खाना ढका हुआ रखा है,
तो उसके मायने नहीं माने जाएंगे कि आपने पितरों के निमित्त दे दिया है। वो जब भी जाएंगे मायने जब वो किसी के हाथ में होगा, किसी को आप सौंप दोगे उस भोजन को। अब उसके आगे उसके ऊपर है कि वो भोजन का क्या करता है। और कभी भी पितरों को तामसिक भोजन से खुश ना करें। भले ही वो पितर जब भी जीवित था वो एक इंसान के रूप में, भले ही नॉनवेज खाता था वो इंसान, पर मरणोपरांत उसको वेजिटेरियन सात्विक भोजन ही अर्पित करें। अगर आप नॉनवेज भोजन देंगे तो ऐसे पितर भी नेगेटिव हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, उनके अंदर भी इविलनेस आ जाती है और आसक्ति उनकी बढ़ती चली जाती है, उनके अंदर की नफरत गंदगी बढ़ती चली जाती है। अगर उनका स्वभाव बुरा है तो वो और तंग करने लगेंगे, मुझे और मीट दे, और शराब दे, और मांस दे, नहीं तो मैं तुझे और परेशान करूँगा। तो अगर आपको दान करना है तो सिर्फ सात्विक भोजन का दान ही पितरों के निमित्त कीजिए। और उसमें भी भोजन कभी भी झूठा ना हो। ऐसा ना हो कि घर में दही रखा है उसमें से आप लोग एक चमची निकाल के खा लिया और उसी में से आप दही निकाल लो पितरों की थाली के लिए, या झूठा दूध है या वो है। उनके लिए हर चीज़ फ्रेश ही उनको पहले उनके निमित्त निकालिए। हालांकि डेली यूज़ होने वाले मसाले, चीनी, नमक हम यूज़ कर सकते हैं, आटा हम यूज़ कर सकते हैं, वो झूठा नहीं माना जाता। पर पूर्णतः भोजन बनने के बाद, फिनिश स्वरूप होने के बाद अगर आप उसमें से खा रहे हो या और उसी में से पितरों के निकाल रहे हो खाने के बाद, तो वो नुकसान दे सकता है। तो इन बातों का आप अगर ध्यान रख के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पितरों की कृपा मिलेगी, उनका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा। और किसी को भी दान देते वक्त कुड़िए मत। कहीं पे भी दे रहे हैं, किसी गरीब को खाने को दे रहे हैं पितर के निमित्त, मंदिर में दे रहे हैं, कोई और रिलीजियस प्लेस पे दे रहे हैं, जानवरों में बांट रहे हैं, तो कुड़िए मत। पैसे को लेके मत कुड़िए, है हमारे इतने खर्च हो गए, अरे ये इतना वो हो गया। जितना अगर आप कुड़ रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ना प्यार है, ना श्रद्धा है, ना भावना है। ये तो बस आप दिखावा कर रहे हो। और वो हर चीज़ समझ जाते हैं, हर चीज़ देख रहे होते हैं कि कितनी सिंसियरिटी आपके अंदर है, कितना इमोशंस आपके अंदर है उनके लिए। तो इसलिए हमेशा पूरी श्रद्धा के साथ ही उनके निमित्त दान कीजिए। सात्विक भोजन दान कीजिए जिसमें प्याज लहसुन ना हो, मीट मांस अंडा शराब मछली ना हो, भोजन झूठा ना हो। उनके निमित्त पहले निकला जाए और दिया जाए, उसके बाद ही आप अपना भोजन ग्रहण करें। ये दान आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे डेली रूटीन में रोज़ उनके निमित्त एक थाली निकाल के दे सकते हैं। उससे भी उनको शक्ति मिलेगी और आपको कृपा मिलनी चालू हो जाएगी। और हमेशा उनके भोजन में मीठा ज़रूर ऐड करें, वो अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनको खुशी प्रोवाइड करने का। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पितरों को किस तरीके का भोजन दें और किस तरीके का भोजन ना दें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी आपका काम नहीं बनता है, कोई भी परेशानी है जीवन में, तो हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर गोल्ड घर में जलाइए। हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, काम बनने लगेंगे, कलेश दूर होने लगेगा, यूँ कह लीजिए ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। वास्तु दोष भी ठीक कर देती है ये। रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कड़ा पहन सकते हैं, इससे गुस्सा आना बंद हो जाएगा, शक्ति मिलेगी। मेरे द्वारा विमंत्रित कवच भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेंगे, यही इनकी खासियत है। तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना होगा या कॉल करना होगा। आपको सभी डिटेल्स मेरी टीम समझा देगी, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।